गुड मॉर्निंग बच्चों। क्लास इससे पहले जो आपको हमने वीडियो दी थी अविकारी शब्दों में, तो आप लोगों को याद होगा कि इससे पहले अविकारी शब्द में हम लोग क्या पढ़े थे? संबंध बोधक। ठीक है, संबंध बोधक तक हम अविकारी शब्द पढ़ चुके थे। आज हम अविकारी शब्द में ही आगे पढ़ेंगे। इसका भाग 3 समुच्चय बोधक। ठीक है, समुच्चय बोधक क्या होता है? वंश और माधव सगे भाई हैं, दोनों रंग रूप में समान है, परंतु दोनों का स्वभाव अलग अलग है, इसीलिए उनके मित्रों की संख्या भी अलग अलग है। ये जो वाक्य मैंने अभी आप लोगों के सामने पढ़ा, ठीक है, इस वाक्य को पढ़ने और सुनने के बाद आप लोगों को कुछ लगा इसमें? जी हाँ, ये जो बीच में शब्द है और, परंतु, इसलिए, ये क्या कार्य कर रहे हैं? ये अलग अलग वाक्यों को आपस में क्या कर रहे हैं? जोड़ने का कार्य कर रहे हैं। ठीक है ना, कर रहे हैं जोड़ने का कार्य। तो समुच्चय बोधक क्या करता है? शब्दों, वाक्यांशों तथा वाक्यों को जोड़ने वाले शब्द होते हैं, उनको जोड़ने का कार्य करता है। तो समुच्चय बोधक की परिभाषा क्या होगी? शब्दों, वाक्यांशों तथा वाक्यों को जोड़ने वाले शब्द समुच्चय बोधक कहलाते हैं। ठीक है, ये शब्द क्या कार्य करते हैं? शब्दों को जोड़ने का, वाक्यांशों को जोड़ने का या वाक्यों को जोड़ने का कार्य करते हैं। ठीक है, अब देख लेंगे हम कि समुच्चय बोधक के जो है कितने भेद होते हैं, समुच्चय बोधक कितने प्रकार के होते हैं। तो समुच्चय बोधक के भेद, समुच्चय बोधक 2 प्रकार के होंगे, समानाधिकरण और व्याधिकरण। ठीक है, समानाधिकरण समुच्चय बोधक जब क्या होगा? जो समुच्चय बोधक समान स्तर वाले शब्दों, वाक्यांशों तथा वाक्यों को जोड़ते हैं, वे क्या है? समानाधिकरण समुच्चय बोधक कहलाते हैं। एक समान शब्दों को, एक जैसे शब्दों को, एक स्तर वाले शब्दों को, वाक्यांशों को और वाक्यों को जो जोड़ने का कार्य करेंगे, उनको क्या कहेंगे हम? समानाधिकरण समुच्चय बोधक। ठीक है, जैसे यहाँ पे हमने देखा राघव और सुमेर सदा साथ रहते हैं। राघव और सुमेर दोनों ही क्या हैं? संज्ञा शब्द हैं, दोनों ही क्या है? पुरुष हैं। ठीक है, दूसरा है यश पढ़ रहा है तथा नेहा नाच रही, इसमें भी क्या है? दोनों ही संज्ञा शब्द हैं। ठीक है, तो इनमें समानता क्या है कि दोनों संज्ञा हैं। ठीक है, समानाधिकरण समुच्चय बोधक के भेद देखिए। समानाधिकरण समुच्चय बोधक के 4 भेद होते हैं। पहला है संयोजक। ठीक है, संयोजक किसे कहेंगे? वे शब्द जो 2 वाक्यांशों तथा वाक्यों को जोड़ने का काम करते हैं। 2 वाक्यांशों यानी वाक्य के अंशों, वाक्य के भागों को या 2 शब्दों को जो जोड़ने का कार्य करेगा, उसको क्या कहेंगे हम? संयोजक समुच्चय बोधक। दूसरा है विकल्प, विकल्पक या विकल्प। सबसे पता चल रहा है कि विकल्प जिसमें दिया हो। ठीक है, वे शब्द जो 2 शब्दों, वाक्यांशों या वाक्यों में विकल्प दिखाते हैं, वे विकल्प कहलाते हैं। जैसे चुपचाप बैठो या बाहर जाओ, विकल्प जानते हो आप? ऑप्शंस। ठीक है, या तो चुपचाप बैठो या बाहर चले जाओ। ठीक है, चुपचाप बैठो नहीं तो क्या है? दूसरा विकल्प क्या दिया साथ में? चुपचाप नहीं बैठना तो क्या करो? बाहर चले जाओ। अथवा, नहीं तो, या, ऐसे शब्दों के साथ जब 2 वाक्य जुड़े हों जिसमें विकल्प दिया गया, उसको क्या कहते हैं? ऐसे समुच्चय बोधक को क्या कहेंगे? विकल्पक। तीसरा है विरोधवाचक। वे शब्द जो समुच्चय बोधक शब्द पहले वाक्य के अर्थ का विरोध प्रकट करते हैं, विरोधवाचक कहलाते हैं। पहले वाक्य का विरोध प्रकट करेंगे ऐसे शब्द क्या कहलाएंगे? विरोधवाचक। जैसे आकाश में काले बादल छाए हैं लेकिन वर्षा नहीं हो रही है। आकाश में काले बादल छाए, इसका मतलब क्या होना चाहिए था? वर्षा होनी चाहिए थी। बादलों से वर्षा का तात्पर्य है, लेकिन वर्षा नहीं हो रही।
इस वाक्य ने पहले वाले वाक्य का बिल्कुल विपरीत अर्थ है। ठीक है, तो जहाँ पे विपरीत अर्थ वाले दो वाक्य मिले वहाँ पे जिन वाक्यों को जोड़ने का कार्य करता है उसको क्या कहते हैं? विरोधवाचक समुच्चय बोधक। समझे आप लोग? संयोजक जो जोड़ने का कार्य करे, विकल्पक जिसमें विकल्प दिया जाए, विरोधवाचक जो दो वाक्यों को, ऐसे दो वाक्यों को जोड़े जिसमें पहले वाक्य दूसरे वाक्य का विरोध करता हो या दूसरा वाक्य पहले वाक्य का विरोध करता हो। ठीक है, अर्थ में विरोध आ जाए एकदम। चौथा है परिणामवाचक। वे शब्द जो समुच्चय बोधक एक वाक्य के परिणाम की ओर संकेत करते हैं परिणामवाचक कहलाते हैं। जैसे जल्दी चलो नहीं तो देर हो जाएगी। जल्दी चलो, अगर नहीं चलेंगे तो क्या परिणाम होगा, क्या रिजल्ट आएगा? देर हो जाएगी। ठीक है, अन्यथा, इसलिए, ताकि आदि इस तरह के जो है शब्द क्या है? परिमाणवाचक समुच्चय बोधक के उदाहरण हैं। समझ रहे हो आप लोग? जैसे यहाँ पे था कि जल्दी चलो नहीं तो देर हो जाएगी, जल्दी नहीं चलेंगे तो देर हो जाएगी, परिणाम क्या होगा? देर हो जाएगी। ठीक है, दूसरा भाग है इसका व्यधिकरण समुच्चय बोधक। व्यधिकरण समुच्चय बोधक, अब क्या होगा व्यधिकरण समुच्चय बोधक? जो समुच्चय बोधक एक मुख्य वाक्य में एक से अधिक आश्रित उपवाक्यों को जोड़ने का काम करते हैं उन्हें व्यधिकरण समुच्चय बोधक कहते हैं। एक से अधिक उपवाक्यों का जोड़ने का जो कार्य को उन्हें व्यधिकरण समुच्चय बोधक कहेंगे। जैसे यदि फल खाने हैं तो काटने में मेरी मदद करो। ठीक है, दो वाक्य हैं। ठीक, प्रथम वाक्य क्या है? फल खाने हैं। यदि फल खाने हैं तो दूसरा उपवाक्य क्या है? दूसरा वाक्य क्या है? काटने में मेरी मदद करो। तो शब्द क्या है इसमें? व्यधिकरण समुच्चय बोधक है। तो शायद कांता परीक्षा नहीं दे सकी क्योंकि वह बीमार थी। ठीक है, मुख्य वाक्य क्या है? कांता परीक्षा नहीं दे सकी। उपवाक्य क्या है? क्योंकि वह बीमार थी। वह बीमार थी दूसरा उपवाक्य है और मुख्य वाक्य क्या है? कांता परीक्षा नहीं दे सकी। इसको किसने जोड़ा है? क्योंकि शब्द ने। ये क्योंकि शब्द क्या है? व्यधिकरण समुच्चय बोधक है। व्यधिकरण समुच्चय बोधक के भेद। व्यधिकरण समुच्चय बोधक के कितने भेद होंगे? व्यधिकरण समुच्चय बोधक के 4 भेद हैं। कारणवाचक, संकेतवाचक, स्वरूपवाचक, उद्देश्यवाचक। ठीक है, सबसे पहले देखेंगे कारणवाचक। जिस समुच्चय बोधक द्वारा वाक्य में कार्यकरण का पता चले वह कारणवाचक क्या होगा? है कारणवाचक समुच्चय बोधक। क्या होगा? जिसमें जिस समुच्चय बोधक द्वारा वाक्य में कार्य के कारण का, कार्य क्यों हुआ, किस कारण कार्य हुआ, उसके कारण का पता चले। जैसे वह जल्दी नहीं चल पा रहा। वह जल्दी नहीं चल पा रहा, कारण क्या है उसके जल्दी न चल पाने का? क्योंकि उसके पैर में मोच आ गई है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बताया गया? कारण बताया गया उसके जल्दी न चलने का। ठीक है, तो ये क्या है? कारणवाचक व्यधिकरण समुच्चय बोधक। दूसरा है संकेतवाचक। जो समुच्चय बोधक शर्त या संकेत प्रकट करते हैं, शर्त या संकेत, ठीक है, वे संकेतवाचक कहलाते हैं। जैसे यदि वर्षा हुई तो फसल, यदि वर्षा न हुई तो फसल नष्ट हो जाएगी। क्या संकेत किया? कि यदि वर्षा न हुई तो क्या हो जाएगा? क्या संकेत किया? कि फसल नष्ट हो जाएगी। ठीक है, संकेत या शर्त। फसल नष्ट होने के क्या संकेत हैं, क्या शर्तें? यदि वर्षा अच्छी न हुई। ठीक है, यदि वर्षा न हुई तो उसके और उदाहरण क्या है? यद्यपि, तथापि, जो ही, त्यों ही। ये शब्द किसके उदाहरण हैं? संकेतवाचक व्यधिकरण समुच्चय बोधक के। तीसरा है स्वरूपवाचक। जिस समुच्चय बोधक का प्रयोग पहले प्रयुक्त शब्द या वाक्यांश को स्पष्ट करने के लिए किया जाए वह स्वरूपवाचक कहलाता है। स्वरूपवाचक समुच्चय बोधक। ठीक है, जिसका प्रयोग किसके लिए किया जाता है? जिसका प्रयोग शब्द या वाक्यांश को स्पष्ट करने के लिए।
किसी भी शब्द का अर्थ स्पष्ट करने के लिए या वाक्य के अंश को स्पष्ट करने के लिए किया जाए उसे कहते हैं स्वरूपवाचक। जैसे अभिलाषा मुस्कुरा रही है, अभिलाषा मुस्कुरा रही है यानी वह मान गई। इसका अर्थ क्या हुआ? अभिलाषा मुस्कुरा रही है, इसका उन्होंने अर्थ बताया कि वह मान गई। ठीक है, अर्थात मानो, यानी, ये सारे शब्द क्या हैं? स्वरूपवाचक समुच्चय बोधक के क्या है? उदाहरण हैं। इसका चौथा भाग है, फोर्थ पार्ट, उद्देश्यवाचक। जिस समुच्चय बोधक द्वारा कार्य के करने के उद्देश्य का पता चले उसे उद्देश्यवाचक क्या कहेंगे? समुच्चय बोधक। कार्य के करने के उद्देश्य का पता चले। बच्चे को दूध दे दो ताकि वह चुप हो जाए। ठीक है, उद्देश्य क्या है? बच्चे को चुप कराना। उसके लिए कार्य क्या करो? बच्चे को दूध दे दो। ठीक है, जिससे आदि ये सारे क्या हैं? उद्देश्यवाचक क्या हैं? समुच्चय बोधक हैं। ठीक है, तो अब जो है हम इसके जो है मुख्य बिंदुओं को देख लेंगे फटाफट। समुच्चय बोधक होता क्या है? दो शब्दों, वाक्यांशों अथवा वाक्यों को जोड़ने वाले शब्द होते हैं। समुच्चय बोधक के भेद हैं समानाधिकरण और व्यधिकरण। समानाधिकरण के 4 भाग होते हैं। समान स्तर वाले शब्दों के लिए वाक्यांशों तथा वाक्यों को, समानाधिकरण क्या करता है? समान स्तर वाले शब्दों को, वाक्यांशों को और वाक्यों को जोड़ते हैं। समानाधिकरण के 4 भेद होते हैं, संयोजक, विकल्पक, विरोधवाचक तथा परिणामवाचक। व्यधिकरण एक मुख्य वाक्य में से एक से अधिक आश्रित उपवाक्यों को जोड़ते हैं। एक मुख्य वाक्य में एक से अधिक आश्रित उपवाक्यों को जोड़ने का कार्य करते हैं और ये भी 4 प्रकार के होते हैं, कारणवाचक, संकेतवाचक, स्वरूपवाचक तथा उद्देश्यवाचक। ठीक है, अब हम देखेंगे बेटा, नेक्स्ट देखेंगे अविकारी शब्द का 4th पार्ट यानी विस्मयादि बोधक। ठीक है, अब देखेंगे विस्मयादि बोधक। ये देख रहे हो आप लोग, कुछ उदाहरण जरा हम देखेंगे। आहा कितना सुहावना मौसम है, हाय मैं तो लुट गया, छी कितने मैले कपड़े हैं, हट नहीं तो पिट जाएगा, शाबाश बहुत अच्छा निबंध लिखा, जीते रहो भगवान तुम्हें लंबी उम्र दे, हे क्या कर रहे हो, बाप रे कितना बड़ा सांप। ये सारे जो है वाक्य ये क्या है? विस्मयादि बोधक के क्या है? उदाहरण है। ठीक है, तो विस्मयादि बोधक होता क्या है बच्चों? विस्मयादि बोधक क्या होता है? जब जो है क्या होगा कि ऐसे शब्द जो मन के भावों को, कैसे भाव? हर्ष, शोक, घृणा, आश्चर्य के भावों को प्रकट करें, उनको कहेंगे विस्मयादि बोधक। विस्मयादि बोधक 3 शब्दों से मिलकर बना है, विस्मय, आदि और बोधक। विस्मय यानी आश्चर्य, तो ऐसे भाव जो मन में आश्चर्य का भाव प्रकट करे। ठीक है, आश्चर्य, घृणा या शोक या हर्ष के भाव को प्रकट करे, अचानक से जो भावनाएं हमारे मन में आए, भावों को प्रकट करें, उनको हम क्या कहेंगे? विस्मयादि बोधक कहेंगे। और इनका प्रयोग सदा वाक्य के आरंभ में होता है। हमेशा विस्मयादि बोधक जो है वाक्यों का, शब्दों का प्रयोग हमेशा कहाँ होता है? वाक्य के आरंभ में, कभी भी वाक्य के पीछे नहीं होगा, उनके आरंभ में होगा। ठीक है, और इनका स्वरूप सदा एक सा रहता है, ये हमेशा इनका स्वरूप एक जैसा रहेगा। इनका संबंध वाक्य से नहीं होता, ये केवल मनोभाव प्रकट करते हैं, वाक्य से कोई संबंध नहीं होता, ये सिर्फ मन के भावों को प्रकट करने के लिए होते हैं। इनके बाद सदा क्या है? विस्मयादि बोधक का चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। अब विस्मयादि बोधक के भेद देख लेंगे हम। पहला है विस्मय बोधक, क्या, अरे, हे, ए, ओह आदि, जैसे क्या, तुमने कब सुना। दूसरा है हर्ष बोधक यानी खुशी जिसमें हो, आहा, वाह, धन्य, शाबाश, खूब आदि, जैसे वाह तुमने तो कमाल कर दिया। फिर है शोक या पीड़ा बोधक, हाय, उफ, आहा, त्राही त्राही, हाय राम। ये क्या है? ये शोक या पीड़ा बोधक है, जैसे उफ पेट में बहुत दर्द हो रहा है। 4th है घृणा या तिरस्कार बोधक, छी छी, हाय, धत, छी, ये सारे किसके? घृणा बोधक, जैसे छी छी चारों ओर कितनी बदबू फैली है। चेतावनी बोधक, जिसमें चेतावनी दी जाए, सावधान, हटो, बचो, खबरदार, होशियार, ऐसे जैसे खबरदार राजा की सवारी आ रही है। ये क्या है? चेतावनी बोधक विस्मयादि बोधक है। स्वीकृति बोधक यानी जिसमें स्वीकृति दी जाए, यानी कि सहमति हो, हाँ, ठीक, अच्छा, बहुत अच्छा, जी, जैसे जी आपने ठीक कहा।
आशीर्वाद बोधक, जिसमें आशीर्वाद दिया है, जैसे जीते रहो, दीर्घायु हो, सुखी रहो, विजयी हो। उदाहरण देखेंगे, विजयी हो, तुम अवश्य शत्रुओं को हरा सकोगे। संबोधन बोधक, संबोधन बोधक जिसमें किसी को संबोधित किया जैसा अरे, हे, सुनो, ओ, ठीक है, जैसे हे प्रभु मेरी प्रार्थना सुन लो। ठीक। कई बार संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया आदि शब्दों का प्रयोग विस्मयादि बोधक के रूप में किया जाता है। जैसे संज्ञा शब्द क्या कौन से हुए? हे राम, शिव शिव, हे भगवान। ठीक है, उदाहरण देखेंगे, शिव शिव यह कैसे अंधेरा, यहाँ कैसा अंधेरा है। सर्वनाम, क्या, कौन, अरे, आप आदि, जैसे क्या, वह आ गया। विशेषण, अच्छा, ठीक, सुंदर, अति सुंदर आदि, जैसे अच्छा, तुम चलो मैं पहुँचता हूँ। क्रिया, आ गए, चुप, हट आदि, जैसे दूर। ठीक है, और क्रिया विशेषण जैसे दूर दूर, कहाँ आदि, जैसे दूर दूर मेरे पास मत आओ। या क्रिया का क्या था? आ गए, अरे आप आ गए। ठीक है, इस तरीके से। अब देखो इसके जो मुख्य बिंदु हैं इनको हम एक बार देख लेंगे। मनोभावों का भाव बोध कराने वाले, मनोभावों का बोध कराने वाले शब्द जो है विस्मयादि बोधक कहलाते हैं। तो विस्मयादि बोधक क्या हुआ? मन के भावों का बोध कराने वाले शब्द विस्मयादि बोधक कहलाते हैं। ये शब्द है हर्ष यानी खुशी, शोक यानी दुख, घृणा यानी नफरत, विस्मय यानी आश्चर्य, आशीर्वाद, पीड़ा आदि के सूचक होते हैं। ठीक है, अब जरा इसकी एक्सरसाइज हम देख लेंगे, इसके प्रश्न देख लेंगे। विस्मयादि बोधक 5 शब्द बताइए। जैसे मैंने अभी आपको उदाहरण दिए थे, उनमें से कोई भी 5 आप लिख सकते हैं। जैसे वाह, शाबाश, हाय, छी छी, बहुत अच्छा, जीते रहो। इस तरह से कोई भी 5 विस्मयादि बोधक युक्त 2 वाक्य, कोई भी 2 वाक्य आप बना लेंगे। विस्मयादि बोधक अवयव किसे कहते हैं? ये कितने प्रकार के होते हैं? तो विस्मयादि बोधक अवयव किसे कहते हैं? मन के भावों का बोध कराने वाले शब्द विस्मयादि बोधक कहलाते हैं। और ये कितने प्रकार के हुए? ये 8 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? ये 8 प्रकार के होते हैं। निम्नलिखित अवयवों या वाक्यों का प्रयोग करते हुए एक एक वाक्य बनाएंगे। ये भी आप लोग बना लेंगे। जैसे ओह, अच्छा, क्या, धिक, आहा, सच, ये भी आप लोग बना देंगे। इसके बाद है रिक्त स्थानों की पूर्ति उचित विस्मयादि बोधक शब्दों से कीजिए। उचित विस्मयादि बोधक, तुम बड़े ही घटिया इंसान हो, तो यहाँ पे क्या आएगा? जैसे नेगेटिव चीज आ रही है तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? हाँ, यहाँ पे लिखेंगे हम छी, तुम बड़े ही घटिया इंसान हो। पीछे गाड़ी आ रही है, अरे पीछे गाड़ी आ रही है। कितनी सुंदर साड़ी पहनी है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? वाह कितनी सुंदर साड़ी पहनी है। अब मैं क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो यहाँ पे है हे भगवान, अब मैं क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तुम्हारे कमरे में कितनी गंदगी फैली, यहाँ पे भी आप जो है घृणा बोधक करेंगे यूज, तो यहाँ पे क्या आएगा? छी, तुम्हारे कमरे में कितनी गंदगी फैली है। बहुत डरावना दृश्य है यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या आएगा? बहुत डरावना है, तो कैसे करेंगे? यहाँ पे क्या लिखोगे आप लोग? अरे बहुत डरावना दृश्य था, है ना। फिर भगवान तुम्हें सदा खुश रखे, तो इसमें क्या करोगे? आशीर्वाद जो है वो है, तो कैसे लिखेंगे इसमें? जीते रहो, भगवान तुम्हें सदा खुश रखे। कितना विशाल इमारत, इसमें क्या है? आश्चर्य है। ठीक है, तो इसमें आप क्या लिखेंगे? ओह कितने विशाल इमारत है, या अरे कितनी विशाल इमारत है। ठीक है, इसी तरीके से निम्नलिखित वाक्यों में से विस्मयादि बोधक शब्दों को आगे विस्मयादि बोधक चिन्ह लगाइए। विस्मयादि बोधक शब्द जो है, काश मैं भी अच्छा गा सकती, तो काश के आगे लगेगा बाप रे सब्जियां कितनी महंगी हो गई हैं, यहाँ पे लगेगा बाप रे के आगे जाओ जाओ बहुत देखे तुम्हारे जैसे, जाओ जाओ के आगे लगेगा उफ ये गर्मी तो सहन नहीं हो रही, उफ के आगे लगेगा क्या तुम पहाड़ी पर चढ़े थे, तो यहाँ पे क्या तुम पहाड़ी पर चढ़े थे। ठीक है, तो ये आप लोग अपनी जो है कॉपी में कर लेना बेटा।